दोस्तों, जहां एक तरफ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी लगातार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को उत्तराखंड से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं रावत जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सिर्फ उन्होंने ही इस्तीफा दिया है या फिर कुछ और ऐसे लोग हैं जो इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस पर एक बड़ी खबर है, आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, महाराष्ट्र में एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर आरोप क्या है आगे बताएंगे। एक महिला के साथ किस तरह से उन्होंने क्या किया है आगे हम आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ बीजेपी शिवसेना के बीच महाराष्ट्र में लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। कुछ बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस के घर पर जिस तरह से आईटी का छापा पड़ा था, उसके बाद आज जो है शिवसेना ने बीजेपी के ऊपर बड़ा बयान देते हुए राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। एक एक करके 3 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आप सभी को पता होगा पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। कभी कभी क्या होता है, आपका गेम उल्टा हो जाता है और कुछ इसी तरह से बीजेपी के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल जैसा मामला अब जो टीएमसी के साथ हो रहा है, वो बीजेपी के साथ उत्तराखंड में हो गया है। आप इस खबर को देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगातार वहां के विधायक मोर्चा उन्होंने खोल रखा था और उनकी यह मांग थी कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री साहब को हटाया जाए, वरना कोई बड़ा उलटफेर उत्तराखंड के अंदर हो सकता है। मैंने इसके बारे में आपको पहले ही जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि मुख्यमंत्री थे पहले, वो अब नहीं रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करने के बाद उन्होंने उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपने इस्तीफे के साथ साथ नए मुख्यमंत्री को लेकर के अभी किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है कि आगे किसको बनाया जाएगा। लेकिन सीएम रावत के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड की सियासत में उथल पुथल मच गई है। बताया जा रहा है कि सीएम रावत के बाद यहां पर जो सबसे पहला नाम सामने आ रहा है वो है धन सिंह रावत, जो कि पहली बार यानी उत्तराखंड में विधायक बने हैं। इनके नाम पर जो है मोहर लग सकती है कि वो यहां पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। साथ ही साथ एक डिप्टी सीएम भी यहां पर बनेगा और डिप्टी सीएम बनने का जो रीजन है आपको पता है, वो ये है कि उत्तराखंड में बीजेपी पूरी तरह से बिखरती जा रही है। बीजेपी के नेताओं का आपस में टकराव बढ़ता जा रहा है और बताया जा रहा है कि अभी तो ये एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा है, आने वाले दिनों में कई विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो पश्चिम बंगाल का जो टीएमसी का हाल है और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी का हाल है, वो उत्तराखंड में बीजेपी का हाल हो गया है। आपकी अपनी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। आप इस खबर को देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की जब अहमियत खुद बीजेपी के नेताओं को नहीं है, तो सोचिए आम जनता का क्या होगा। आप इस खबर को देख करके शायद समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर बताया जा रहा है कि एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर जो आरोप है, एक महिला के साथ छेड़खानी का आरोप है। आए दिन कई बीजेपी नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से तो ये एक सिलसिला बरकरार है। भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां महिला के ऊपर या तो उनको पीड़ित करने का मामला हो या फिर अपराध का मामला हो, इस स्तर का जो एक पायदान है लगातार बढ़ रहा है। आए दिन देश के कोने कोने से लगातार महिलाओं को लेकर के या बेटियों को लेकर के खबर आती रहती है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता द्वारा महिला के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये जो नेताजी हैं, मुरबाड से भाजपा नेता नितिन तेलवने हैं। इन्होंने एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती छेड़खानी कर रहे थे। भाजपा नेता नितिन तलवनी के खिलाफ महाराष्ट्र द्वारा पुलिस कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चुकी है। इसमें सबसे पहली धारा 452,
354 उसके बाद 506A और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब आप सोचिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, क्या बीजेपी के नेता उसको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपकी अपनी इस पर क्या राय है? नीचे आप इसके बारे में जरूर अपनी राय को शेयर करिए। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टर के घर पर जिस तरह से आईटी के छापे पड़े हैं, इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये जो छापे हैं ये सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा है, और अब इस मामले पर शिवसेना ने मोदी सरकार को घेर लिया है। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी का सामना करने वाले फिल्म कलाकारों के समर्थन में अब शिवसेना आ गई है। दरअसल फिल्म अभिनेत्री तापसी जो है पन्नू और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत कुछ फिल्मी सितारों के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई थी। अब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के साथ इसलिए यह सब कुछ हो रहा है क्योंकि वह मोदी सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने आगे यह भी कहा है कि जब फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे किसान आंदोलन पर मूक दर्शक बने रहे, तब अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे गिने चुने लोग ही इस आंदोलन के पक्ष में खुलकर खड़े हुए थे, और इसी की कीमत उनको चुकानी पड़ रही है। और आज ये ट्रेंड चल रहा है, अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपका मुंह बंद करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी उपाय कर दिया जाता है। और जिस तरह से बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बताया जा रहा है कि उन्होंने ये भी बताया है कि बॉलीवुड के कई ऐसे बड़े बड़े स्टार हैं जो करोड़ों रुपए चुटकियों में खर्च कर देते हैं, उनके घर पर आज तक कोई आईटी का छापा नहीं पड़ा है, ना उनके अकाउंट्स की कोई छानबीन की जाती है। लेकिन फर्क बस इतना है कि वो सरकार की चमचागिरी करते हैं, और ये जो लोग जिनके घर पे छापे पड़ रहे हैं ये यानी कि खिलाफत करते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। यानी कि अगर कोई चीज गलत होती है तो उसको गलत कहते हैं, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। ये बड़ा मामला है, क्योंकि आप देखिए कुछ स्टार ऐसे हैं जिनको Y+ सुरक्षा दे दी गई है, कुछ ऐसे हैं जो बेचारे परेशान हैं लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है। किस वजह से? उसका रीजन शायद आप लोग बहुत समझदार हैं, जानते हैं, समझते हैं। इस पर आपकी अपनी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को आप जरूर शेयर करिए, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।